नमस्कार, विक्रम टॉक्स में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा जी। आइए हम उनसे पहले स्वागत करते हैं, उनसे कुछ बातचीत करेंगे। आपको विक्रम जी, आपका भी धन्यवाद। आपके माध्यम आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर, जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हो रही है नेपाल में, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी एक मित्र की शादी में गए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे जो नेपाल में चाइनीज़ एम्बेसडर हैं वो भी उनके साथ वीडियो में देखी जा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये सब अफवाह तंत्र है और मीडिया ने भी आज सहमत किया है कि उसमें चाइनीज़ एम्बेसडर की कोई उपस्थिति नहीं थी। सवाल है कि राहुल गांधी जी अपने एक मित्र, और वो भी एक प्रतिष्ठित, आप ही लोगों की बिरादरी से रही हैं, CNN की रिपोर्टर भी रही हैं, और उस शामिल होने में शादी समारोह में गए हैं। तो इसका एक अर्थ भी होता है, और ये भारतीय परंपरा है, राष्ट्रीय न अंतर्राष्ट्रीय परंपरा है कि राज्य के या देश के जो बड़े लीडर एक दूसरे देशों के इस तरह के समारोह में शामिल होते हैं तो उससे उस देशों में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, दूरियां समाप्त होती हैं। और नेपाल तो हमारा एक बहुत ही अभिन्न मित्र है, जिसके साथ राज्यों के नहीं, राष्ट्रों के नहीं, लोगों के व्यक्तिगत स्तर के संबंध हैं। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरह उनके इसका स्वागत भी किया जाना चाहिए था, लेकिन उसको एक तरह से जो उनकी महिला विरोधी धारणाएं हैं कि क्लब में कोई महिला के साथ उनका वो दिखा करके, ये भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी, जो संघ परिवार की महिलाओं को द्वैध नागरिक समझने की जो विचार है, उसी का एक हिस्सा, और जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी मैं समझता हूँ कम है। एक दूसरे मुद्दे पे जनता के बीच में गया था, उन्होंने कुछ बातें कहीं कि कांग्रेस की सरकार जब थी और महंगाई कुछ बढ़ी थी तो बीजेपी सड़कों पे थी, बीजेपी के कई बड़े नेता, चाहे वो स्मृति ईरानी रही हो, रविशंकर प्रसाद रहे हो, ये सब सड़कों पे थे। कांग्रेस में इस समय कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो विपक्ष के रूप में कहीं कमज़ोर है, महंगाई पे कहीं दिख नहीं रही है। नहीं, देखो क्या, इस पूरे सवाल के तो ना अभी अभी जो हमारा संसद का सत्र निवृत्त हुआ है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, महंगाई के सवाल पर पूरे सांसद, प्रतिपक्ष ने और विशेषकर कांग्रेस के साथियों ने उस सवाल पर चर्चा करने की सवाल उठाई थी, लेकिन भाजपा की सरकार ने संसद के सत्र को कर्टेल करना मुनासिब समझा, लेकिन महंगाई पर चर्चा नहीं करनी थी। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने सड़कों में उतर करके महंगाई की, पेट्रोल और मोदी सरकार ने किसी भी तरह की राहत जनता को नहीं दी। तो अगर चाहे मोदी सरकार कि ये जो विभिन्न टैक्स है, उसमें एक्साइज टैक्स से लेकर अन्य जो टैक्स है, उसमें जनता को राहत देकर के पेट्रोल और डीजल के दामों को कम कर सकती है, और पेट्रोल और डीजल के दाम कम करेंगे तो उससे महंगाई पे भी, बढ़ती हुई महंगाई पे भी लगाम लगाई जा सकती है। एक चलते चलते अंतिम सवाल सर, कांग्रेस भविष्य के लिए क्या रणनीतियों को बना रही है, किन चीज़ों पे काम कर रही है? भाई, कांग्रेस ने, आपने देखा होगा, 13 से लेकर 15 तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी में डिसीजन हुआ था, चिंतन शिविर लगेगा। उसी समय 13 से लेकर 15 तक राजस्थान के उदयपुर में ये सारे सवाल है, जिसमें ये सवाल भी आखिर पिछले कुछ समय से कांग्रेस इलेक्टोरल रूप से कमज़ोर हो रही है। अन्य जो भी कारण हैं, देश के राजनीतिक हालत क्या है, सामाजिक हालात क्या है, अब तो इस देश में जुडिशरी का कोई जैसा रोल ही नहीं रह गया है कि जहाँ चला रहे बुलडोजर एक समाज के एक वर्ग को, और विशेषकर आप माइनॉरिटी और मुस्लिम माइनॉरिटी को आप ऐसा डरा रहे हैं कि देश की वजह से वो नागरिक ही नहीं हो। बहुत से अन्य सवाल हैं, माइनॉरिटी के सवाल हैं, SC और ST के सवाल हैं, जो महंगाई बढ़ रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में जो लाखों पद खाली पड़े हैं, उनको आप भरने नहीं जा रहे हैं। तो ये सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। देश के साथ ही साथ देश की जो सीमाओं के ऊपर बढ़ता हुआ खतरा आ रहा है, जो मोदी साहब की 56 इंच की जो छाती थी, वो एकदम आजकल पता नहीं कहाँ जा रही है। तो इन सवालों पर कांग्रेस चिंतन 3 दिन का कर रही है, और मैं समझता हूँ कि वहाँ से एक नया ऊर्जा लेकर के कांग्रेस